वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू साइटोलॉजी। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू एनाटॉमी एंड पेलिनोलॉजी। सो ये आपका एक कंप्लीट टॉपिक है टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू साइटोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलिनोलॉजी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। सो ये आपका मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर ये कंप्लीट टॉपिक है। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी इन रिलेशन टू साइटोलॉजी। सो साइटोलॉजी और टेक्सोनॉमी इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोल देंगे साइटोटेक्सोनॉमी। सो साइटोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी मिलके साइटोटेक्सोनॉमी बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं साइटोलॉजी में। ठीक है, सो क्रोमोसोम नंबर मीन्स जब हम साइटोलॉजी पढ़ते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे टेक्सोनॉमी में भी यूज़ होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ क्रोमोसोम नंबर, सेकेंड इज़ क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, chromosome behavior during meiosis or mitosis. So it provide information about the cause of सटर्निटी एंड फर्टिलिटी अमंग द पॉपुलेशन। ठीक है, सो ये सारे करेक्टर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं साइटोलॉजी में और टेक्सोनॉमी में। नेक्स्ट अब देखते हैं बेसिक स्टेप्स इन द साइटोटेक्सोनॉमी कि साइटोटेक्सोनॉमी में क्या क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग ऑफ टेक्सोन, सेकंड इज स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड वन इज मॉर्फोलॉजी स्टडी एंड द नेक्स्ट इज डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या फिर बोल सकते हो डिटरमाइन द एबिलिटी टू हाइब्रिडाइज। देन इफ ब्रीडिंग बैरियर इज देयर दैट विल लिमिट द पर्टिकुलर टेक्सा। सो ये सारे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि साइटोटेक्सोनॉमी में आते हैं। नेक्स्ट अब हम डिटेल में बात करते हैं, जो भी हमने करेक्टर्स बोला, जितने भी फीचर्स होते हैं साइटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं उनको, क्रोमोसोमल फीचर्स को आप बोल सकते हो, और वो टेक्सोनॉमी में किस तरह से हेल्प करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम नंबर से। सो क्रोमोसोम नंबर के अंदर हम वेरियस कैटेगरीज को स्टडी करते हैं, होमोप्लॉइड्स, पोलीप्लॉइड्स, यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी। सो सबसे पहले देखते हैं होमोप्लॉइड्स। इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ हाइब्रिड स्पेसिएशन दैट अकर्स विदाउट अ चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ऐसी हाइब्रिड स्पेसिएशन जिसके अंदर विदाउट एनी चेंज मतलब इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगी पाइनस एंड क्वर्कस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो आपके कितने होते हैं, 12। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आपके कोई भी क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं आएगा, ऐसी हाइब्रिड स्पेसिएशन होगी। नेक्स्ट आती है पॉलीप्लॉइड्स। पॉलीप्लॉइड्स में क्या होगा, पोजेस मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। ठीक है, पॉलीप्लॉइड्स में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एस्टर हैव 9 और 18 और 27। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, मोर देन 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या है, इट इज़ अ कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म और सेल हैज़ द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और एन एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम सेट। सो क्या होता है, उसमें करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर सेल में, आप बोल सकते हो। एक ऐसी कंडीशन है यूप्लॉइडी जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर सेल में करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम सेट उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कंडीशन आती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या है, द कंडीशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म और सेल हैज़ 1 और मोर क्रोमोसोम्स एडेड और डिलीटेड टू द नॉर्मल क्रोमोसोम सेट। मीन्स जो आपका नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर होगा उसमें कुछ क्रोमोसोम्स जो है, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स या तो ऐड होते हैं या फिर डिलीट होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी बोल देते हैं। सो ये था आपका क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे हम किस तरह से टेक्सोनॉमी के अंदर कैटेगराइज करते हैं कि ये होमोप्लॉइड कंडीशन है, ये पॉलीप्लॉइड्स है, ये यूप्लॉइड्स है, या फिर ये एन्यूप्लॉइड्स है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम साइज की। सो क्रोमोसोम का जो नॉर्मल साइज होता है दैट इज 0.5 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये क्रोमोसोम का नॉर्मल साइज होता है। सो अकॉर्डिंग टू स्टेबिन्स इन 1938, ठीक है, द क्रोमोसोम साइज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली सर्टेन ग्रुप्स एंड फैमिलीज एंड आर नॉट रिलेटेड टू द फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। So relative length of the arms of the chromosome, position of the centromere and presence of satellites etc. are some characters of the taxonomic significance. So chromosome की morphology में हम यही देखते हैं उसकी relative length कितनी है arms की, position of centromere क्या है, centromere की position के according भी हम chromosomes को different categories में divide करते हैं। Presence of satellites etc. are some characteristics of taxonomic significance. So इनके basis पे हम taxonomic बोल सकते हो कि आप taxonomically species को कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन मे बी प्रेजेंट नियर द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम सेपरेटिंग इट स्मॉल सेगमेंट्स कॉल्ड सैटेलाइट। सो यहाँ पे सैटेलाइट की बात की गई है। देन क्रोमोसोम में बी सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं।
ये है क्रोमोसोम की डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं, ठीक है, उनकी रिलेटिव लेंथ कितनी है, काइनेटोकोर, सेंट्रोमेयर। ये सारी जो है वो इसमें पार्ट्स रहते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है, जिसमें आपकी एक पी आर्म होती है जो कि शॉर्ट होती है और क्यू आर्म होती है वो लॉन्ग होती है। देन उसके बाद टीलोमेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इसके इस तरह से आप यहाँ पे जो है वो मॉर्फोलॉजी के लिए डायग्राम मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम बिहेवियर ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। क्या है, डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी एंड अक्रेंस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन आर डिटरमाइंड बाय द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, कि आपकी क्या है, अक्रेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, वो सारी चीज़ें आपके क्रोमोसोम के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस। एबनॉर्मेलिटीज इन मियोसिस सच एज नॉन पेयरिंग, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, जितनी भी मियोसिस के टाइम पे एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल नॉन पेयरिंग है, क्रॉसिंग ओवर है, या फिर अनइक्वल डेटा चेंजेस और ट्रांसलोकेशंस, ब्रिज फॉर्मेशन है, लैगिंग क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा, ये जितनी भी कंडीशंस हैं, ठीक है, हैव ऑल प्रूव टू बी सिस्टमैटिक वैल्यू। इस तरह से जो है वो क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होता है, क्रोमोसोम्स का जो माइटोसिस और मियोसिस के टाइम पे बिहेवियर होता है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो टेक्सोनॉमी में हम स्पीशीज़ को कैटेगराइज करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, बोल सकते हो साइटोटेक्सोनॉमी, या फिर आप कह सकते हो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशन ऑफ साइटोलॉजी विद टेक्सोनॉमी।